Okay, now let us start it with this. Is it clear, visible to every one of you? ये visible है आपको? Yes, ma'am. ओके, नाउ स्पॉटिंग एरर्स इन द टेंसेस। क्या आपको टेंसेस में अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको एरर्स, पहले तो हमने नाउन्स के रिलेटेड दिखाया आपको कि नाउन्स में आपको एरर्स निकालने हैं तो किस तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको टेंसेस में लगता है प्रॉब्लम है तो किस तरीके से आप टेंसेस की का जो क्या कहते हैं सेंटेंसेस में मिस्टेक्स है वो कैसे चेक कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस, द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट play very important role. What is present indefinite? Present indefinite is a part of a tense where the टाइम इज नॉट क्लियर। ठीक है, इनडेफिनिट पता नहीं होता है कि कब पर्टिकुलर डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम और डे डेट वगैरह कंफर्म्ड नहीं होता है। तो वहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, वहां पर आपका पर्सन और नंबर कि सिंगुलर छा, प्लूरल छा, कितना नफर छ, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो affix means जो आप लगाते हैं एस या ई एस टू द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ही प्ले या ही प्लेज, ठीक है ना, तो यहाँ पर वर्ब प्ले है तो हमने इसके साथ या तो एस लगाते हैं या तो ई एस लगाते हैं, डिपेंड करता है वर्ब पे। ठीक है, कभी कभार आप देखेंगे देर आर सम वर्ब जिनके साथ ई एस लगता है, जैसे एग्जाम्पल इज देयर अराइव है तो उसके साथ ई एस लगता है, अराइव्स, ही अराइव्स तो ई एस लगता है। तो ये कह रहा है कि यही कि आपको वहां पर ये चीज याद रखनी है, वर्ब के रिलेटेड आपको पहला सबसे बड़ा याद रखना है कि मेन वर्ब जो तासे लगे एस, अगर ही लगी ही अराइव्स या ही प्लेज तो इनके साथ या तो एस लगेगा या तो ई एस लगेगा। अच्छा, अब देख लीजिए आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि अगर आपका वर्ब डबल एस से एंड होता है, ओ से एंड होता है, एक्स से एंड होता है, ज़ाड से एस एच सी एच, तो उसको आपको क्या लगाना है, ई एस लगाना है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एस। तो ऐसे वर्ब्स फॉर एग्जाम्पल आप डबल एस में देखेंगे तो आपका जैसे वर्ब आप जरा गेस कर लीजिए, इफ द वर्ब एंड्स इन एनी ऑफ द, हाँ, पॉसिबल इज इट एंड्स इन ई लास्ट में, तो ई में एंड होता है ना। मैं बोल रही हूँ पोजेसेस में आता है ना, पोजेस तो एस आता है ना लास्ट में उसमें। पोजेसेस में डबल पोजेसेस है, हाँ डबल एस या मज ओ काथ मज, जैसे गेस कर लो, प्ले, इसमें टाइम दिया एक्स जरा चेक कर लो, इसने दिया होगा एंड में कि बने ही दिन, जैसे हाँ ही हैज गिवन द एग्जांपल्स, जैसे द वर्ब पास डबल एस पास, या आप देखेंगे डू डी ओ डू, फिर इनका लगता है ई एस, पासिस डूज डी ओ ई एस, या मिक्स। ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल्स, विल कम टू दैट। ओके, एड ई एस इंस्टेड ऑफ एस, तो वहां पर इतने सारे जो इसने बोल्ड लेटर्स में लगाए हैं तो वहां पर आपको क्या लगाना है, ई एस इंस्टेड ऑफ सिंपल एस। सो विल शिफ्ट टू दैट एग्जांपल राइट नाउ। Okay, now see here, he has given the examples like pass, miss, do, mix, miss. जैसे हम आप किसी काम को miss करते हैं ना, that's miss. Okay, then there is an example of mix, fix, whiz. These are the examples. So when we change them, आप देखेंगे इनके बदले es लगेगा, passes, especially with the what third person. He passes या she passed या she ये if the subject is in third person, तो third person में आप देखेंगे या misses या लिखिए मिक्सेस फिक्सेस। तो आप देख लीजिए नाउ द रूल सेकंड, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मैम ये है ना कि अगर कोई वर्ब इन वर्ड से एंड होता है तो उसके आगे ई एस लगाना होता है, ये पहला रूल यही है। हाँ, if there is these verb s o double s o x z s h c h mainly, so then you have to what do you have to s you have to use their क्या कहते हैं उसको, es लगेगा, स्पेशली विद द थर्ड पर्सन। ये सबके साथ नहीं है, थर्ड पर्सन ही और शी। ठीक है, नाउ द रूल 2 इज व्हेन द मेन वर्ब इज इन फ्यूचर,
मेन वर्ब जो है यू सेंटेंस मेन वर्ब जो फ्यूचर टेंसेस मस तेल क्या शुद्ध कारण यूज प्रेजेंट सिंपल इन क्लॉजेस, क्योंकि फ्यूचर के साथ हमेशा लगता है क्लॉज टेंस लगा इफ यू विल गो या वगैरह, तो इसमें आपके क्लॉजेस होते हैं, या तो प्रिंसिपल क्लॉजेस होता है, डिपेंडेंट क्लॉजेस होता है, अगो इंडिपेंडेंट क्लॉज बागो डिपेंडेंट क्लॉज। तथ मज क्या शुद्ध कारण ये मेन वर्ब आस फ्यूचरस मज तो प्रेजेंट सिंपल क्लॉज करना इस्तेमाल, ठीक है, विद किसके साथ, इफ, टिल, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर। अगर आपके साथ ये वाले जो है आपके डिपेंडेंट क्लॉज में ये वाले फ्रेजेस आ जाते हैं, अगर इफ छुआ, टिल छुआ, एज सुन एज छुआ, व्हेन छुआ, देन यू हैव टू यूज प्रेजेंट सिंपल, क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ पर इसने अच्छी एग्जाम्पल दी है, नीचे देख लीजिए, we shall wait, as प्यारो we shall wait till she, now there is your, this is your जिसको हम क्या कहते हैं if clause या वगैरह कह दीजिए, dependent clause कह दीजिए, तो these all start with the जो आपका क्या कहते हैं इसको जो phrase है, अगर ये till से start हो जाएगा, when के साथ start हो जाएगा, unless, before वगैरह होगा, तो आपका जो इसके बाद वाला verb होगा that will come into simple present. Is it clear? I will repeat once again. There is a sentence. अगर आपके सेंटेंस में आपका कंडीशनल क्लॉज लगता है, कंडीशनल क्लॉज को बकर ये कम तेल ये लिख करेंगे इससे, ठीक है, तो दैट मींस ये फ्यूचर के रिलेटेड इवेंट्स है। अगर इनमें आपके जो ये वाले जो इसने एग्जांपल में दिए हैं ये वाले क्लॉजेस जैसे इफ, टिल, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर वगैरह इस्तेमाल होता है, तो इसके बाद वाला जो वर्ब होगा या इनमें जो इससे सेंटेंस इन क्लॉजेस से सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे, तो उनमें जो वर्ब लगेगा दैट विल बी व्हाट, सिंपल प्रेजेंट। इज इट क्लियर? नाउ सी द सेकंड एग्जांपल, I shall not go there even if it rains. Even is here, it rains. तो आप यहाँ नहीं लगा सकते, even if it rain, it's incorrect. ठीक है, because it's already a future tense, तो यहाँ पर लगेगा present simple. ये clear हो गया? मैम दूसरे एग्जांपल फिर से रिपीट कीजिए। Okay, fine. See, I shall not go. I shall not go. That means it's you have to see first which tense it is. It's a future tense. I shall not. Shall is a future. मैं वहां नहीं जाऊंगा. There, even if, अब देख लीजिए वहां पर एग्जाम्पल है even. Already he says if it rained, it's an incorrect. ये यहाँ पर कहता है कि जब आपका टेंस ऑलरेडी फ्यूचर में हो और वो कंडीशनल हो कि आप उधर कंडीशन हो कि अगर ऐसा होगा तब जाके वैसा होगा, तो देन यू हैव टू सी दैट कि इवन अगर जो आपका डिपेंडेंट क्लॉजेस है या जिसको हम कहते हैं कंडीशनल क्लॉज, सो ऐसे यमो से स्टार्ट का व्हेन, अनलेस, बिफोर, एज सुन एज, अनटिल, इवन, इवन इफ, इन केस या इनके साथ जो इसने दिए हैं वर्ड्स, तो देन यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका वर्ब होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। इज इट क्लियर? Which one ये? I shall not go. ये simple future tense. तम पचुआ there even if rains. Even if it rains. मान देवी मैम आज कहते हैं तारीफ फिक्री, इसने जो वर्ड्स दिए हैं ना उनमें से आपको सीधे आ रहा है ना कि उसके बाद ये जो फ्रेज आता है even, तो even के बाद जो वर्ब आएगा that should be in what, simple present. Clear? समझ तो रहा तो क्या कंफ्यूज गसान मैम, लेकिन वर्ब है ना पहले ही फ्यूचर में। आपको अच्छा सुनो आप मेरी बात, वर्ब है ना पहले ही फ्यूचर में। देखो when there are, देखो हमारे पास दो काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है दूसरा इंडिपेंडेंट होता है, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। वो सेंटेंस ना आई शैल नॉट गो, ये सेंटेंस पाने जाए क्लियर, आई शैल नॉट गो मोकलो ना सेंटेंस, आई शैल नॉट गो देयर बरासा गस न तोर, मगर आप देख लीजिए ये इनकम्प्लीट हो जाता है ना, इसका मीनिंग थोड़ा इनकम्प्लीट है इसके दूसरे हिस्से का, इवन इफ इट रेन्स, दैट मींस यू शुड डिपेंडेंट, यू कांट पुट यू डिपेंडेंट, यू शुड पढ़ने किस हिस्से पर आई शैल नॉट गो देयर। तो इस वाले सेंटेंसेस में वहां पर दो सेंटेंसेस को जोड़कर बनाया जाता है, क्या कहते हैं सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को जोड़कर। तो इसमें एक हिस्सा जो सेंटेंस का होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर दो किस्म के बेसिकली सेंटेंसेस मचीम ज्वाइन आमद करना तवई इन verb. For example, to use sentence, I shall not go there. You should पानी जाए complete sentence. है कि नहीं?
चुना यीशु मगर ये कुछ यीशु सिंपल टेंस हवा मगर यम च आम ज्वाइन करना पता दे इवन सिट चना आई मीन इवन तो इवन इज इट इज व्हाट इवन इट इज एक्टिंग एज देयर यीशु मन डिपेंडेंट क्लॉज ते बनान यीशु कंजक्शन ते बनान even if it rains मगर वहाँ ना दयम से सेंटेंस even if it rains तो इसका अपना वर्ब होगा ना हाँ समझ आ रही है बात मैम यस ये है ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मतलब यम जो सेंटेंस वहाँ ज्वाइन करना वना कशर पे बनाए गई तेल ये मतलब these are two sentences we join it with the conjunction तेल we are keeping a condition. Is it clear now? So what is very important is you have to see the kind of conjunction or kind of the clause जो join कर रहा है अगर वो इनमें से है जो इसने examples दी है as soon as if till when unless before until even in case as then you have to see your tense should be in simple present. Is it clear now? Okay, now see the another one. Rule third. खुदाया कर साफ करने वाले खुदाया. Okay, so now there it is. Present simple. जो present simple tense है must be used. वो already I will just try to. Is it clear? आप अगर problem हो रही है तो focus कर लीजिएगा इसको थोड़ा zoom कर लीजिएगा ठीक है बेटा? ओके मैम अब देख लीजिए present simple दबा present simple tense ऐसा कर जब इस्तेमाल use it in a state of present continuous. हम लोगों के साथ मैंने जब पिछली दफा आपको tenses पढ़ाए थे I had made it clear कि this is wrong. Even the elder ones बड़े बड़े मतलब जो होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह तमंची मिस्टेक्स का साथ क्या कि आप लोग जो टेंसेस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आईएनजी वाज आईएनजी अब ये वाले जो होते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आप किन के साथ इस्तेमाल करते हैं परसेप्शन मींस द सेंस ऑर्गन्स जैसे फील हेयर स्मेल अगर आप इनके साथ इस्तेमाल करते हैं देन यू आर डूइंग इट रॉन्ग उनके साथ सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल होना चाहिए फॉर एग्जांपल यहाँ इसने एग्जांपल दी है वी आर सीइंग विद आवर आईज ये मच विनियस एक्टिविटी ये तो लाइफ लॉन्ग की एक्टिविटी है इसको कहेंगे वी सी विद आवर आईज ठीक है ना इसका ये तो नहीं है कि ये एक्टिविटी स्टार्ट हो गई तो फिर एंड हो जाएगी इट्स अ फीचर तो we see with our it's a fact like we see with our eyes तो ing गलत है तो सिंपल इसके साथ क्या लगेगा सिंपल प्रेजेंट या कॉग्निशन कहते हैं जो आपकी मेंटल एक्टिविटीज है फॉर एग्जांपल बिलीव नो थिंक तो इनके साथ भी आपका कौन सा वर्ब नहीं आएगा ing फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगा सकते हैं दूसरा जो इसके साथ ये बोल रहा है होप लव दैट मींस इमोशंस ठीक है तो विच कैन नॉट बी तो इनके साथ भी नहीं लगेगा आप एग्जांपल्स देख लीजिए Are you hearing a strange noise? तो ये भी क्या कहते हैं इसको सेंस के साथ है तो इधर आएगा आर कटेगा do you hear a strange noise तो इसी के साथ करेक्ट है we're smelling इसका गलत है we smell with our nose अब देख लीजिए I am feeling you're wrong it's again cognition क्या feel क्या करे I feel आएगा इसके साथ तो यहाँ पर देख लीजिए the water is feeling cold आप काटेंगे the water feels cold is it clear now ठीक है यस मैम ये क्लियर है यस मैम okay now see इसके साथ but the verbs can be used in progressive form in following cases progressive क्या means stage एक से आगे बढ़ना आक stage progression जब किसी में बढ़ावा हो रहा है for example यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर फर्क है इस hearing और उस hearing में केस की सुनवाई होना the session judge is hearing our case that means अभी सुन रहा है ये process of hearing है केस की सुनवाई हो रही है means the activity has not yet complete it is ये अभी हो रही है ठीक है इसका अभी एक डिसीजन नहीं निकला है ठीक है प्रोग्रेसिव फॉर्म का मतलब हो रहा मींस कि इट इज इसकी स्टेज इशू में बढ़ान इसके आप नतीजे पे पहुंच रहे हैं इट्स टेकिंग सम टाइम टू रीच द कंक्लूजन ये समझ आ रही है मेरी बात ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है
हाँ, अब देखो वो मैंने तो कित विच प्रोग्रेशन क्या छो प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि केस में प्रोग्रेस हो रही है, वो बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल द सेशन कोर्ट इज हेयरिंग, अगर नहीं बोजाना से यहाँ पर हेयरिंग की डिफरेंट मीनिंग है, पहले ये समझ लेना। हेयरिंग होता है केस की सुनवाई होना, और कहने का मतलब है कि वो अभी सुन रहा है, मतलब केस उसकी सुनवाई हो रही है, दैट मीन्स केस इज प्रोग्रेसिंग, इम्प्रूव आगे जा रहा है। अब देख लीजिए, वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर। वी आर थिंकिंग का मतलब यहाँ देख लो कि यीशु मतलब इतना सोचा, दे हैव नॉट टेकन द डिसीजन। यहाँ पर ऊपर वाले पे देख लो कि ऊपर वाले जितने सेंटेंसेस जिनमें आपने करेक्ट इनकरेक्ट देखा, देयर इट वाज यूज्ड एज अ सेंस ऑर्गन, हियर इट इज यूज्ड टू रीच टू द कंक्लूजन, इट्स अ प्रोसेस। ये समझ आ रही है बात? यहाँ पर आप देख लो, आर यू हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइज, यहाँ पर आप सेंस ऑर्गन को ले रहे हो, आप उसको देख रहे हो कि इच्छा बोजान किन्ना, जबकि इसका काम यही है। तो आप बोलोगे डू यू हेयर, ये सुन रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? यस मैम। आई विल अगेन रिपीट, डोंट वरी। सी, आप एक काम ऐसे समझ लीजिए, खुदाइंच जितने सेंस ऑर्गन्स, तो सेंस ऑर्गन्स का ये नहीं है ना, ये ऐसा काम है जो ऐसे होता है कि इनवॉलंटरली होता है। तु बिशन आत्मज दिमाग इस्तेमाल करा तो पाछू काम गसान मत ना। फॉर एग्जांपल स्मेल है, इट विल कम टू अवर नोस्ट्रल्स, हम इस पे कोई ये नहीं कर सकते हैं कि हम इसका करो कंट्रोल। तो आप क्या कह रहे हो, आप इसको डिलिब्रेट प्रोसेस बना रहे हो, चशका बोजान, जबकि आप जितना भी इस पे इफेक्ट लगा लो, फोकस लगा लो, आप सुनोगे ही सुनोगे। समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ पर देख लो, और वी आर उसमें सेंस ऑर्गन्स का नाम आ रहा है, इस केस में मत सेंस ऑर्गन्स का नाम आ रहा है। अगर देखो, अगर आएगा भी, देखो ये समझ लो, फॉर एग्जाम्पल वी आर स्मेलिंग विद आवर नोज, ये तो पता ही है स्मेलिंग आज के लिए नहीं ना कर रहे हो कि गई वी स्टार्ट द प्रोसेस एंड, ये तो फैक्ट है, ये तो लाइफ लॉन्ग है, प्रेजेंट, ये तो फैक्ट है। वी स्मेल विद आवर नोजेस, इट्स अ फैक्ट, टिल देन यू आर अलाइव, दुनिया चांद पे खत्म ते कैसे। यहाँ पर देख लो दूसरी, वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर। अब देख लो, यहाँ पर आप लोग 4 5 6 लोग बैठे हो, फिर आपने एक thought process बना ली, first respect word, you are taking a decision, that is a deliberate process। समझ आ रही है मेरी बात? आपको समझ आ रही है मेरी बात? मैम ये हो गया क्लियर। क्या कोई बाकियों को क्लियर हो गया? लेट मी फर्स्ट एवरीवन, हाशिम, इंशाना, क्लियर गोवा। मैं दो रूल्स, मैं इसके दो रूल्स बताऊंगी। देखो दो रूल्स क्या है, व्हेन यू आर यूजिंग योर सेंस ऑर्गन, आप सेंसेस के रिलेटेड, इमोशंस के रिलेटेड, या आप अपना डिसीजन, अपना ओपिनियन बता रहे होंगे, तो व्यूज के रिलेटेड, कॉग्निशन, मेंटल एक्टिविटी के रिलेटेड, तब आपका ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं इस्तेमाल होगा। लेकिन जब आप प्रोग्रेसिव फॉर्म में मतलब हो गया कि तुझे तुम मना के वाला सा या था सा लाइक टाइम डिसीजन वातनस, या का नतीजे वातनस, एक प्रोसेस होती है जिसकी स्टेजेस आप कर रहे होते हैं, then you can use present continuous। For example, he is minding the children, यहाँ the minding is looking after the children while his wife is away। यहाँ पर minding means is a looking after, तो आप नहीं कह सकते ना ये वो वाला mind है। I am seeing my lawyer today, यहाँ पर seeing का मतलब हो गया visit। So ठीक है, I am having some difficulties, having means you are having solving, that is a process। Is it clear? I will repeat it tomorrow, no issue। Any कि आई एम हैविंग वाला फिर से फिफ्थ वाला फिर से रिपीट कीजिए क्या? आई एम हैविंग सम डिफिकल्टीज विद दिस I पजल। am having some करनी है पाजल, इसको किसी नतीजे पे पहुंचना है, ठीक है, इसको किसी नतीजे पे पहुंचना है। So this is a progression, he can use there when there are stages, so he can use there I am having some मेरा difficulties। सब हो गया क्लियर। चलिए कोई नहीं, मैं कल इसको फिर से रिपीट करूंगी with a solved example। तो time is over। Any questions till then? नो मैम। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम। ओके, अल्लाह हाफिज।